Guys, you are welcome in my channel Golden Future 078। गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की टॉपिक होगी हमारी ट्रांसलेशन यूज़ आपकी। इससे पहले मैं कुछ आपको मोटिवेशनल चीज़ देना चाहता हूँ कि जैसे गिरते ही शहसवार हैं मैदान जंग में, गिरते ही शहसवार हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे चलते हैं जो घुटनों के बल से। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, उसी को ही प्रॉब्लम है। समझे कि नहीं? जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, उसी को ही प्रॉब्लम है। और जो पढ़ता लिखता ही नहीं, जो कोई चीज़ क्लियर ही नहीं करता, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने कहा कि गिरते ही शहसवार हैं। जो पढ़ेगा उसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्या गिरेंगे चलते हैं जो घुटनों के बल से। और जो घुटनों के बल से ही चल रहा हो क्या गिरेगा, जो पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या गिरेगा। तो ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल चीज़। ओके, तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये सारी अरेंजमेंट्स की है कि यूज़ आप क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, और कन्वर्सेशन इंग्लिश में बातचीत कैसे करते हैं, ताकि आपको बुक का नॉलेज तो होता है लेकिन आउट ऑफ नॉलेज नहीं होता। और ये आउट ऑफ नॉलेज ही बहुत काम की चीज़ है। जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आउट ऑफ नॉलेज मतलब कि बाहर पूछेगा, आपसे बुक से कोई नहीं पूछता कि मान लीजिए आपका पहला चैप्टर कौन है, इसका राइटर कौन है, ठीक है। तो उसको आउट ऑफ नॉलेज जो इसको होगा वही बाहर सक्सेस है। तो इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर ये लिखा है मैंने, ईट टू बी एडजेक्टिव, उसके बाद फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1 मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे चीज़ जो आती हैं वो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है एग्जाम्पल्स। क्या दिया है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है इसका कि तुम्हारा घर पहुँचना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा घर पहुंचना ज़रूरी है अभी, हाँ, तो ये सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, ये यहाँ पर मैंने दिया है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक या ज़रूरी, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू यानी तुम्हारा ज़रूरी है कहाँ, टू रीच होम, घर पहुँचना, टू रीच होम, ठीक है। होम है यहाँ पे ई लास्ट में लगा दो। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रीच होम, तुम्हारा घर पहुँचना ज़रूरी है। ओके, आइए फिर हम दूसरा जो ट्रांसलेट मैं आपको दिया हूँ वो ये है कि उसका कॉलेज जाना ज़रूरी है। उसका कॉलेज जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इट इज़ नेसेसरी कर दिया। देखिए, जो ज़रूरी है या फिर आवश्यक है उसके लिए हम इट इज़ नेसेसरी इतना तो लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे का वाक्य क्या है, आगे का सेंटेंस क्या है, वो हम फिर अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बता दिया है आपको कि इट प्लस टू बी एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर्स। ओके, तो जैसे उसका कॉलेज पहुंचना ज़रूरी है तो इट इज़ नेसेसरी हमने लिख दिया। और उसके बाद फॉर हिम, देखिए फॉर के बाद जो है ऑब्जेक्ट ही आएगा। वहाँ फॉर के बाद यू हमने किया था क्योंकि यू जो ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे वो सब्जेक्ट में रहे या फिर ऑब्जेक्ट में रहे वो सेम रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया कि इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू गो टू कॉलेज, यानी उसका कॉलेज जाना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने ये दिया है आपको कि मेरा उससे बात करना मुश्किल है, ये है ना। तो मुश्किल का डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, फॉर मी मतलब मेरा या मेरे लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू हर, टू टॉक टू हर, टू टॉक मतलब कि बात करना, टू हर मतलब उससे, तो मतलब कि कोई फीमेल है इसलिए हर आया हुआ है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू हर।
फिर उसके बाद आइए हम बात करते हैं चौथे ट्रांसलेशन की। चौथा ट्रांसलेशन हमने आपके लिए ये दिया है कि झूठ बोलना आसान होता है। झूठ बोलना आसान होता है, यानी झूठ कोई बोल सकता है, लेकिन सच उगलना यानी सच बोलना ये मुश्किल होता है। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन आपको बताते हैं कि झूठ बोलना आसान होता है। जैसे इट इज़ ईजी आसान होता है। टू टेल अ लाई, इट इज़ ईजी टू टेल अ लाई, यानी झूठ बोलना आसान होता है। पांचवा ट्रांसलेशन हमने ये दिया है कि इस प्रश्न को हल करना असंभव है। इस प्रश्न को हल करना असंभव है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, सबसे पहले हम लास्ट वाली की अंग्रेजी लगा लेते हैं, आसान है या असंभव है, फिर जो आगे आता है इसको हम बाद में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, देख रहे हैं ना आप, प्रश्न असंभव है, यानी इसकी अंग्रेजी हम पहले लेके आ रहे हैं इट इज़ उठा के, मतलब इट इज़ है, इम्पॉसिबल असंभव है। क्या करना? टू सॉल्व, हल करना, क्या? प्रश्न। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस आया है तो इसके लिए दिस आएगा, इसके लिए क्या आएगा? दिस आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करना असंभव है या मुश्किल है, नामुमकिन। फिर उसके बाद 6 नंबर ट्रांसलेशन हमने ये दिया है कि अंग्रेजी सीखना आसान है। अंग्रेजी सीखना आसान है, तो हमने यहाँ लिख दिया है इट इज़ ईजी, आसान की अंग्रेजी ईजी ही होगी। इट इज़ ईजी सीखने की अंग्रेजी टू लर्न, सीखना। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। अब इस जगह पर जैसे कोई भी चीज़, हिंदी सीखना आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न हिंदी। उर्दू सीखना आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न उर्दू। यानी कोई भी चीज़, टॉपिक आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का रख के आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न करने के बाद वहाँ पे सब्जेक्ट आप चेंज कर दीजिए, आपका इस तरह से ट्रांसलेट बनता रहेगा। मतलब ये एक सिर्फ टॉपिक आपको बताया जाता है कि इस तरह से ट्रांसलेट को हम उठाते हैं, इस तरह यहीं से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और जिस दिन आपके अंदर ये टैलेंट हो गया कि आप इसको चेंज कर ले रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप जो है सक्सेस हो गए। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, वीडियो आप लोग पूरा देखा करें। जब पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और एक ग्लांस, खाली एक झलक देखेंगे तो क्या है कि उसमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं। कोई भी चीज़ करिए ना, उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का मतलब है, जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी होगी। आधी और अधूरी जानकारी बेकार होती है, ठीक है, इसलिए पूरा जानकारी करें। 7 नंबर, आइए हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में मैंने आपको दिया है गीत गाना आसान नहीं है, ठीक है। सब इसमें पॉजिटिव में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक नेगेटिव भी डाल दूं आपके लिए ना। मान लीजिए कोई चीज़ आसान नहीं है, वो है, तो उसके लिए गीत गाना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, या इट इज़ नो ईजी, इट इज़ नॉट ईजी ना। नो ईजी भी हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट लगा दीजिए, ज़्यादा सही। इट इज़ नॉट ईजी टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, यही है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू सिंग अ सॉन्ग, यानी गीत गाना आसान नहीं है। ये रही हमारी आज की टॉपिक गाइड्स। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसी रही ये वीडियो? आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अब इसी के बाद जस्ट जो है आपका जो मॉडल पेपर है क्लास 10th और 12th का, कुछ ही दिनों में आप तक पहुंचेगा, इसलिए वीडियो पे बराबर बने रहिएगा। किस दिन मैं दे दूं, वो आप अगर बराबर देखते रहेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। और उसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि जिससे कि आपके एग्ज़ाम में टचअप क्वेश्चन हो सके। बिल्कुल, कम से कम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस
फॉर प्रिपरेशन क्लास 10th एंड 12th नॉलेज। ओके, आइए फिर बस यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक्स, गुड डे टू यू, बी हैप्पी ऑल डे। ओके।